नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं जो दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे कभी, और कोरोना में हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार सत्येंद्र जैन आज एक बार फिर से तिहाड़ जेल के शिकंजों के पीछे पहुंच गया। बहुत लंबे समय से लगातार बहाने बना बनाकर ये आदमी किसी तरीके से अपने आप को जेल के बाहर रखे हुए था, लेकिन आज कोर्ट में इनकी एक नहीं चली और कोर्ट ने इनको तुरंत सरेंडर करने को कहा। सुबह उठे तो थे अपने घर में, लेकिन शाम का जो होते होते इनको तिहाड़ जेल के दर्शन करा दिए कानून ने, क्योंकि ये वही सत्येंद्र जैन है जिन्होंने दिल्ली के सारे अस्पतालों का बंटा धार कर दिया था और कोरोना काल में लाखों लोग मारे गए सिर्फ इसलिए कि एक 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 सांस के लिए तड़पते हुए कोई काम नहीं किया। क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर इन्होंने डेथ सेंटर बना दिए थे और लाखों लोग मारे गए दिल्ली के अंदर। लाखों लोग तो वो हम कह रहे हैं जो कोरोना से मरे थे, जिनके आंकड़ों में बाजीगरी इन लोगों ने की थी, लेकिन उन लोगों का गिनती कहीं नहीं की गई जो जो बीमार होने के बाद बिना इलाज के अपने घरों पर मारे गए। वो सारा जो माहौल सत्येंद्र जैन की वजह से हुआ था, और वो सत्येंद्र जैन उस वक्त घोटाले कर रहा था, हवाला के जरिए रकम को ब्लैक से व्हाइट कर रहा था। ये सारे काम ये शख्स कर रहा था। आज एक एक सांस के लिए तड़पते हुए तिहाड़ जेल जा रहा है। सचमुच यही पाप का फल है, यही पाप का फल है कि किस तरीके से वो कोरोना का पापी आज तिहाड़ जेल के अंदर गया है। देखिए हुआ क्या कि जिस तरीके से आज एक वीडियो भी जारी किया गया है कि वो अपने घर से निकल रहे हैं सत्येंद्र जैन, और किस तरीके से उनका मन टूट रहा है कि वो अब तिहाड़ जेल के, अभी तक वो घर के अंदर, हालांकि तिहाड़ जेल में भी ये मसाज कराते हुए पकड़े थे, बहुत मेवा मिष्ठान खाते हुए पकड़े गए थे, मसाज कराते थे। ये बड़ा लग्जरियस तिहाड़ जेल के अंदर भी जी रहा था लाइफ को। तो ये आदमी आज जब तिहाड़ गया तो सचमुच देखने वाला नजारा था। एक वीडियो भी सामने आया है इनसे जुड़ा हुआ, जब ये तिहाड़ जेल के लिए अपने घर से निकल रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो कैसा है। इसको आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है, तरह तरह के कमेंट्स लिख रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये व्यक्ति वही है जो हजारों लोग जो कोरोना में दिल्ली के अंदर अस्पतालों में बिना इलाज के तड़प तड़प कर मरे, और अपना इलाज ये मैक्स फोर्टिस और मेदांता जैसे अस्पतालों में करा रहे थे, अपोलो जैसे अस्पतालों में करा रहे थे। दिल्ली की जनता मोहल्ला क्लिनिकों के लिए छोड़कर अस्पतालों को बंद करके इसने जो लोगों के साथ किया, सचमुच आज ये उसको भुगत रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। आपने देखा होगा कैसा लगता है, लेकिन सबसे भयानक वो लगता है सत्येंद्र जैन साहब, जब लोगों के अपने मारे गए और उनको उनका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। ये सब आपकी वजह से हुआ था, उसका पाप आपको लगा, आपको भुगतना पड़ेगा ये सारी चीजें। अब हम आपको खबर के आगे बताते हैं कि सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था उन्हें, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी। सत्येंद्र जैन ने करीब 9 महीने से ज्यादा वक्त मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर बिताया है, लेकिन अब उनके लिए राहत के दिन बीत चुके हैं और सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को अदालत ने आज रद्द कर दिया। उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा शाम को। अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ घंटे बाद सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया, यानी कि कुछ घंटे बाद वो पहुंच गए तिहाड़ जेल। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को रद्द करते हुए उनके अलावा जमानत याचिका को रद्द कर दिया और तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा। मई 2022 में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर 2010 और 2012, 2015 और 2016 में 3 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। पिछले साल मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ही सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी
और पंकज मित्तल की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन ने अप्रैल 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी और स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। इस मामले में 4 दिनों की सुनवाई के बाद जनवरी के महीने में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सत्येंद्र जैन के वकील से कहा कि इस वक्त आप नेता फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने इससे साफ इनकार करते हुए कहा कि जैन को तुरंत सरेंडर करना होगा और अदालत ने इस मामले के अन्य आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन को भी उनकी भी जमानत याचिका रद्द कर दी। अदालत ने ईडी की तरफ से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मजबूती के साथ सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया और एसवी राजू ने दलील देते हुए बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के आरोपी सत्येंद्र जैन का कंपनियों पर पूरा नियंत्रण था, जिन कंपनियों में यह पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था, जबकि उन्होंने डायरेक्टर का पद कंपनियों पर छोड़ दिया था और बावजूद इसके कंपनियों पर उनके पूरे नियंत्रण थे। राजू ने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा बेहिसाब नकदी इन कंपनियों में प्राप्त किए गए, ये विवादित नहीं है। 4 करोड़ से ज्यादा और इन पर आरोप है कि ये सारी कंपनियां कोलकाता में रजिस्टर्ड थी। कोलकाता के ही एक सीए के जरिए इसको मुखौटा बनाया गया था। ये सेल कंपनियां थी और इनके जो कर्ता धर्ता थे, जो सारी चीजें जिनको दिखाया गया था, वो वैभव जैन और अंकुश जैन थे, जो सत्येंद्र जैन के ही आदमी थे और इसके जरिए हवाला के जरिए इन्होंने करोड़ों रुपया इधर से उधर किया और उसको ब्लैक मनी को व्हाइट किया। किसके लिए? अरविंद केजरीवाल के। बहुत बड़ा आरोप सत्येंद्र जैन पर है, लेकिन सत्येंद्र जैन इसके अलावा हजारों लोगों के हत्यारे हैं। इन्होंने कोरोना के दौरान जो अस्पतालों में लोग बिना इलाज के मारे गए हैं, ये उनका पापी है सत्येंद्र जैन और आज तिहाड़ जेल में ये खुद फिर से जाकर अंतिम सांसें गिनेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा यहीं पर भुगत के जाना है। एक समय पे सत्येंद्र जैन बहुत एटीट्यूड वाले आदमी हुआ करते थे, इतने एटीट्यूड वाले के एक बताया जाता है दिल्ली विधानसभा में अगर कोई इनसे नमस्ते भी करता था तो उसकी नमस्ते लेना भी ये गवारा नहीं समझते थे, इतना एटीट्यूड इनमें आ गया था। लेकिन आप समझिए कोरोना काल में जो इन्होंने हाल किया, इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि जो शीश महल बनाया गया अरविंद केजरीवाल का, उसके भी बनाने वाले कर्ता धर्ता सत्येंद्र जैन ही थे। यही उस टाइम पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे और इन्होंने जहां जहां 10-10 करोड़ का जहां बिल आए, उनको तोड़कर 9 करोड़ 99 लाख कर दिया ताकि ये बिल कैबिनेट के पास रेज ना किए जा सके। 171 करोड़ का अपने अरविंद केजरीवाल के लिए इन्होंने सारे कायदे कानून ताक पर रखकर पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए सत्येंद्र जैन ने शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया था। अब उसका पाप ये भरेंगे, ये खुद तिहाड़ जेल में रहेंगे, वहीं अब इनका अंतिम समय है क्योंकि ये वो पापी है जिसने दिल्ली को ठगा है। बहरहाल जो भी हो, तिहाड़ पहुंच चुके सत्येंद्र जैन और अब तिहाड़ जेल के कैदी हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।